नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा जिला केशवपुरम में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुनी गई हैं अशोक विहार मंडल से गीतांजलि शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जो जुड़े हैं इस भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई? मैं 15-16 साल पहले जब मांगेराम जी विधायक थे तब उनके साथ उनके इलेक्शन कैंपेन में जुड़ी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों का साथ मिलता गया। फिर सबसे पहले तो मैं ज़िले में मंत्री बनी थी। ओके ओके। उसके बाद फिर यहाँ अपने मंडल में इन सब लोगों ने कहा कि यहाँ की तू बेटी है तो अपने मंडल से पहले जोड़। तो इन ओके लोगों ने मांगेराम जी ने मुझे सबसे पहले यहाँ जोड़ा था। ओके। उसके बाद फिर मंजू खंडेलवाल जी आई, उन्होंने अपने साथ जोड़ा मुझे। तो मैं उनकी टीम में पहले प्रभारी भी थी महिला मोर्चा की। फिर अब पूनम जी आई तो मैं पहले महामंत्री थी। जी। और अब क्या कहते हैं, अब मुझे उनको विश्वास था तो उन्होंने मुझे महिला मोर्चा अध्यक्ष चुना तो है। कैसा लग रहा है आपको मैम, अभी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है इतनी बड़ी? बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोगों को मुझ पे विश्वास है, उनको भरोसा, उन्हें लगता है कि शायद मैं इस काबिल हूँ, तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा दायित्व मुझे आगे सौंपा का है। विजन मैम क्या रहेगा? किस तरह आप महिलाओं को, संगठन को किस तरह लेके चलेंगी? आगे तो यही है कि मेरे को सबको जोड़ना है और अपनी मोदी सरकार को हम्म। जिताना है। और देश की भलाई के लिए जो जो हम अच्छा काम कर सकते हैं वो सब करना है। अच्छा, इन 10 सालों में आप क्या देखती हैं मोदी जी के आने से? हमारा देश विश्व स्तर पर जाना जा रहा है। जो ओके। पहले हमें हीन भावना से देखते थे कि ये भारतीय है, अब सब कहते हैं अच्छा ये मोदी की कंट्री से आ रहे हैं, ये भारतीय हैं, तो हमारी हर जगह रिस्पेक्ट बढ़ी है। और विकास की अगर हम उपलब्धियों को लेकर बात करें मैम, इन 10 सालों में कैसा देखती हैं? विकास तो हो ही रहा है किस तरह का? हर तरह का। और अब आप ये देखिए ना कि अब बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ आके अपने प्लांट्स लगा रही हैं, तो हमारे यहाँ के नवयुवकों को, बेरोजगार लोगों को और जॉब ऑफर्स होंगी, उनको काम काज मिलेगा। लगता है आपको, मतलब युवाओं में एक रोजगार को लेके, या महंगाई, आप मानती है महंगाई लगातार जो बढ़ रही है आज? महंगाई तो बढ़ रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, महंगाई तो बढ़ ही रही है। बट ये है कि लोग भी आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, तो लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। अच्छा, और आप पार्टी से जैसे जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबा समय हो गया आपको, तो किस किस एक्टिविटीज पे आप अभी काम कर रही हैं? अभी तो खैर फिलहाल तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन आ रहे हैं। उसी के लेकर आगे काम कर रहे हैं। ओके ओके। ये तो लगता है इस बार मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री मैम? हाँ, बिल्कुल वही बनेंगे। क्यों लग रहा है आपको इतना कॉन्फिडेंस, कैसे लगता है आपको? कॉन्फिडेंस इसलिए है कि भाई क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे और भी देश। और भी जैसे आपके सामने विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस भी है, फिर आम आदमी पार्टी भी है, तो कैसा कॉन्फिडेंस आप देखती हैं, क्या मुकाबला रहेगा इस बार 24 में? मुझे तो लगता है क्लीन स्वीप रहेगी। क्लीन स्वीप रहेगी? क्लीन स्वीप रहेगी। तो इंडिया का जो गठबंधन बना है, कुछ लगता है कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, वजीरपुर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ अशोक जी। विहार मंडल आपका, जी। बेसिक क्या हालात हैं इन क्षेत्रों के आज? बेहतर है। किसी तरह की समस्या है, जैसे पॉश एरिया कुछ, या क्लस्टर एरिया भी है, कैसे हालात हैं इन क्षेत्रों के? देखो, प्रोग्रेस तो है। प्रोग्रेस है? साफ प्रोग्रेस है। सफाई या और? साफ सफाई पूरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। हर जगह प्रॉपर क्लीनलीनेस है। कूड़े की गाड़ियाँ भी प्रॉपर टाइम पे आती हैं, कूड़ा लेके जाती हैं। तो मतलब जो पहले हम लोग समस्याएं फेस करते थे वो अब ये सब नहीं है। अच्छा, राजनीति में आप जैसे जुड़ी हैं, क्या आपका पीछे का बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं बीजेपी में जुड़ा है, या सब हम खुद आई हैं बीजेपी में आप? मैं खुद ही आई हूँ। अच्छा, खुद आ गए आप? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं वो कांग्रेस को बिलोंग करते थे, तो ओके थोड़ा ओके। पॉलिटिकल वो रहा था घर में। ओके पर ओके। मैं एकदम आफ्टर मैरिज, जो मेरी शादी जब हुई तो वो बीजेपी ओके वो लोग फॉलो करते थे। ओके। ओके फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा, फिर मोदी जी आ गए तो फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ओके। फिर इसलिए मैं जुड़ती चली गई। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं चांदनी चौक लोकसभा के, हर्षवर्धन जी, सेकंड टाइम, 10 साल मगर हो गए उनको, हाँ जी। कुछ काम बताइए उनके। देखो, उन्होंने सारे पार्कों का नवीनीकरण कर दिया है। इतने हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए इतने, हर पार्क में उन्होंने जिम बनवा दिया, बच्चों का ध्यान रखते हुए हर जगह झूले लगवा दिए उन्होंने। और बाकी सफाई वगैरह का काम तो कर ही रहे हैं। मतलब हम संतुष्ट हैं। तो क्योंकि आपकी सरकार भी नहीं बन पाई, काफी लंबा समय हो गया, 25 साल हो गए, 15 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर 10 साल आम आदमी पार्टी ने, तो लगभग दिल्ली में आपकी सरकार को 25 साल हो चुके हैं जो नहीं बन पाई। हाँ जी। तो आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या संभव हो सकता है 25 में? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भगवा की लहर चल रही है, अब राम मंदिर बना है और मोदी जी रोज कुछ ना कुछ नया कर ही रहे हैं, तो पक्का आपकी बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार ही मगर कई आएगी। पार्टियां ऐसी हैं, कहीं ना कहीं कहती हैं कि वो धर्म का मुद्दा लेके चल रही है,
चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मथुरा का, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, धर्म का मुद्दा लेके चल रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी इनिशिएटिव ही नहीं लिया। बिल्कुल कम से कम मोदी जी ने इनिशिएटिव लेके राम मंदिर बनवा तो दिया। गलत नहीं है, मगर ये चुनाव के मद्देनजर ये सब चीज किया गया। चुनाव के मद्देनजर नहीं, अब चुनाव तो आ गया, अब उसको एक आप इशू बना लो, वो अलग चीज़ है। बट काम तो बीजेपी नहीं किया, मोदी जी नहीं किया है। मंदिर आज तक कोई भी सरकार नहीं बनवा पाई थी। तो अब हमारे देश का, हमारे हिंदुत्व का बढ़ावा हो रहा है, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, राहुल गांधी जी भी कहीं ना कहीं संकल्प न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं जनता के लिए, 5 मांगों को लेके, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता ये कामयाब यात्रा होगी, कामयाब नहीं होगी ये, क्योंकि दिल्ली में भी हुई थी, ठीक है, भीड़ जुटती है, पर इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये देश के लिए कर पाए। कोई इनके पास कोई है नहीं इनिशिएटिव, कोई इनके पास संकल्प, कोई कुछ वो नहीं है, बस यही है कि खोखले वादे हैं, खोखले वादे। खोखले वादे हैं, तो ये कुछ नहीं कर सकते। और कुछ लास्ट में कुछ जनता में कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि भाई आप सब हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए और एक बार फिर से भगवा लहरा दीजिए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात गीतांजलि शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।